ओके, व्हाट इज ट्रेंड लाइन? लेट्स से अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज पे बताऊं, लेट्स से प्राइस कुछ इस तरीके से फॉल हो रही है, राइट? तो हमने यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस पॉइंट्स को कनेक्ट किया। ओके, सो व्हाट वी विल से इज कि प्राइस ये पर्टिकुलर एंगल पे रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रही है, राइट? सो दिस इज ट्रेंड लाइन। अब एक ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी हो सकती है या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। ओके, जो एक ट्रेंड लाइन जहां पे प्राइस रिवर्स हो रही है अपसाइड से डाउनवर्ड्स, मतलब कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, राइट? सिमिलरली अगर प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है, इट मींस कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, राइट? सो दिस इज सपोर्ट ट्रेंड लाइन, दिस इज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। मतलब ये पर्टिकुलर एंगल पे सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जा रही है और ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रही है, राइट? सो दिस इज अबाउट व्हाट इज ट्रेंड लाइन। नाउ गाइस, हाउ डू वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन? हम लोग एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं प्रैक्टिकली? ओके, सो गाइस अंडरस्टैंड, हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके। अब सपोज कि प्राइस कुछ इस तरीके से लेट से ऊपर आ रही है, राइट? ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो 2 सपोर्ट पॉइंट्स है, दिस इज सपोर्ट पॉइंट 1, दिस इज सपोर्ट पॉइंट 2, राइट? ये जो 2 सपोर्ट पॉइंट्स है, यहां पे हम लोग दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, राइट? अब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई चार्ट पे, ओके? लेकिन ये ट्रेंड लाइन अब तक वैलिड है कि नहीं ये पता नहीं चला है, राइट? ये ट्रेंड लाइन वैलिड है कि नहीं अब तक ये पता नहीं चला है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, लेकिन हमको चार्ट्स पे वैलिड ट्रेंड लाइंस बनानी है, ओके? एक ट्रेंड लाइन वैलिड कब बनती है गाइस? अंडरस्टैंड, ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बना तो दी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को अब अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये खुद एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। सो ये कब प्रूव होगा गाइस? जब थर्ड टाइम भी प्राइस आके इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले। मतलब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना दी, लेकिन थर्ड टाइम भी प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले, मतलब कि ये सच में परफेक्ट और यू कैन से वैलिड ट्रेंड लाइन है, ओके? यहां तक वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन थी, राइट? दिस वाज अ ट्रेंड लाइन, लेकिन ये वैलिड है कि नहीं, मतलब इसको हम लोग हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, वो कब प्रूव होगा? जब प्राइस एटलीस्ट तीसरी बार भी आके यहीं पे सपोर्ट ले। तीसरी बार भी आके सपोर्ट लिया, मतलब ये प्रूव हो गया कि हाँ ये सच में वैलिड है, ओके? सो दिस विल बिकम अ वैलिड ट्रेंड लाइन, राइट? सो 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू कनेक्ट और टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। 2 points are required to draw a trend line, right? But third point is also required to make a trend line valid. एक ट्रेंड लाइन को वैलिड बनाने के लिए तीसरी पॉइंट कनेक्ट होना जरूरी है, ओके? नाउ अंडरस्टैंड, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने लाइन चार्ट बनाया है, बट हम लोग तो कैंडलस्टिक चार्ट बनाने वाले, ओके? सो अंडरस्टैंड गाइस, लेट्स से इस तरीके से कुछ प्राइस जा रही है, लाइक दिस, ओके? अब 2 तरीके से ट्रेंड लाइंस बन सकती है गाइस, अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्लियर है, ओके? अब लेट्स से ये कैंडल है, ओके? अब 2 तरीके से ट्रेंड लाइंस बन सकती है। एक ट्रेंड लाइन बनेगी जिसमें हम लोग बॉडीज को कनेक्ट करेंगे, राइट? बॉडीज को मतलब क्या? ये कैंडल का बॉडी है, ये कैंडल का बॉडी है और ये विक है, ओके? सो एक ट्रेंड लाइन होगी गाइस
जो बॉडीज को कनेक्ट करके बना सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन कभी कभार विक को बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज विक को कनेक्ट करके ड्रॉ किया और ये बॉडीज को कनेक्ट करके ड्रॉ किया, राइट। ये बॉडीज को कनेक्ट करके, मतलब अगर यहां पे बॉडीज को कनेक्ट किया तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रहा है, और अगर विक्स को कनेक्ट किया तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रहा है, राइट। अब ये वाला राइट है कि ये वाला राइट है? दोनों में से कौन सा राइट है? गुड। सो गाइस बोथ आर राइट, दोनों राइट है, राइट। क्योंकि प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ओके, सब्जेक्टिव मतलब ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करेगा, राइट। कुछ लोग इसको बॉडीज कनेक्ट करके ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग विक्स कनेक्ट करके ड्रॉ करेंगे, दोनों रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमको बेटर वाला ऑप्शन देखना है। सो बेटर रिजल्ट्स प्रैक्टिकली यूज करके किसको मिल रहे हैं? बेटर रिजल्ट्स विक कनेक्ट करके मिल रहे हैं। ओके, सो हम लोग जब भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे विक्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे, हम लोग बॉडीज को कनेक्ट करके नहीं बनाएंगे, विक्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ओके, गुड। सो 2 पॉइंट्स, मतलब अब ये दो जो विक्स हैं, इसको विक्स को, दोनों विक्स को कनेक्ट करके हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई, राइट। सो ये एक ट्रेंड लाइन बन तो गई, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वैलिड कब होगी? जब तीसरी कैंडल आके एटलीस्ट विक इसको कनेक्ट करे। अगर तीसरी विक ने भी इसको आके कनेक्ट किया, इट मींस कि अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड बन गई। ये दो जब तक कनेक्ट करके हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जब तक ये विक नहीं थी, जब तक ये नहीं था, राइट, तब तक ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन थी। सो दिस वाज अ ट्रेंड लाइन। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनी और इसने विक ने इसको रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, इट मींस कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई। ओके, और हमको जब ट्रेडिंग डिसीजंस लेने तो हमको सिर्फ और सिर्फ वैलिड ट्रेंड लाइंस ही बनाने, राइट। सो ये मेरा रिकमेंडेशन है गाइस कि आप लोग 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके वाले ट्रेंड लाइन बनाओ ही मत, बनाओ ही नहीं चार्ट पे। थर्ड पॉइंट कनेक्टेड है, मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ऐसी वाली ही ट्रेंड लाइंस बनाओ। तो जब 3 पॉइंट्स कनेक्टेड वाली ट्रेंड लाइंस बनाओगे, मतलब आपके चार्ट पे जो भी ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो सारे वैलिड है। ओके, तो आप बिंदास उसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो, राइट। सो वी विल ऑलवेज ड्रॉ द वैलिड ट्रेंड लाइंस। ओके, नाउ 2 पॉइंट्स, आइदर हाईस और लोस, या तो लोस कनेक्ट करेंगे या हाईस कनेक्ट करेंगे। अगर लोस कनेक्ट कर रहे हैं, इट मींस कि वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अगर लोस कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, मतलब कि वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ऑब्वियस है ना, लोस कनेक्ट कर रहे हैं मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अगर हाईस कनेक्ट कर रहे हैं मतलब कि वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ओके, सिंपल। 2 points, either highs or lows are needed to draw a trend line, and third point to make it a valid trend line. एक ट्रेंड लाइन को वैलिड बनाने के लिए थर्ड पॉइंट कंपल्सरी है, वैलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट, सम ट्रेडर्स कनेक्ट विक्स ऑफ द कैंडल्स, कुछ लोग विक्स को कनेक्ट करते हैं, एंड सम कनेक्ट्स बॉडी ऑफ द कैंडल्स, राइट। कुछ लोग बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग विक्स को कनेक्ट करते हैं। ओके, इट कैन बी सब्जेक्टिव, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूंगा, राइट। सो इट इज काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, राइट। इट इज सब्जेक्टिव, सो नीड नॉट टू बी डिबेटेड अपॉन, डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्योरली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। बट यस, विक्स को कनेक्ट करके ज्यादा बेटर है, राइट, क्योंकि विक्स वाले ट्रेंड लाइंस ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। सो दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दिस इज माय मेंटर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यू आल्सो कैन कंटिन्यू विद द विक्स मेथड टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन बिकॉज इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट ट्रेंड लाइन ड्राइंग। ये तो हो गया कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे। एक सिर्फ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब देखोगे यहां पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, इफ यू कैन सी क्लियरली, ये विक है, ये रेजिस्टेंस मान ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, राइट। ये दूसरा भी विक को कनेक्ट किया, राइट। सो ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन अभी ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, राइट। ये वैलिड कब बनेगी? जब थर्ड टाइम भी प्राइस आके इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करे।
ओके अब इसको कंसीडर करेंगे क्या थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया? नो गाइस, राइट, ये दोनों काइंड ऑफ एक ही पॉइंट कंसीडर होंगे, राइट, दोनों एकदम नियर बाय वाले कैंडल्स है ना, या नियर बाय, या लेट्स से एक ही पिवट है। सो आइडियली अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं गाइस, ट्रेंड लाइन मतलब हम लोग विक्स को कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, राइट, कि जस्ट बस विक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पिवट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये पिवट है, ये पिवट है, ओके सो ये पिवट्स को हम लोग थर्ड टाइम भी आके यहाँ पे पिवट बना, यू टर्न बना, इट मींस कि ये वैलिड बन गई। फिर ये पिवट्स इस एंगल पे पिवट्स बन रहे हैं, इस एंगल पे रेजिस्टेंस पिवट्स बन रहे हैं, फिर ये वाले एंगल को अगर प्राइस ने ब्रेक किया, इट मींस कि यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड शिफ्ट हो गया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। ओके कोई भी लेट्स से वैलिड ट्रेंड लाइन, ओके लेट्स सी यहाँ पे दिस इज विक, हाँ ये देखो काइंड ऑफ, इफ यू कैन सी दिस इज सपोर्ट 1, ये सपोर्ट विक को कनेक्ट किया, अगेन ये यहाँ पे भी विक को कनेक्ट किया, और थर्ड टाइम भी प्राइस आके यहाँ पे देखो, दिस इज द रिएक्शन काइंड ऑफ, ओके मतलब कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, दिस इज अ परफेक्ट वैलिड ट्रेंड लाइन, राइट। सो जस्ट ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं, एक बार आप ट्रेडिंग व्यू पे समझ जाओ गई, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें सेकंड वाले ऑप्शंस में एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला सिलेक्ट करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन, इसमें ट्रेंड लाइन को लेंगे, राइट, और फिर कहाँ पे भी लेट्स से बैंक निफ्टी में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ये वाला एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये देखो ये वाला तो मैंने ट्रेड भी दिया हुआ था, राइट, कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा तो शॉर्ट का ट्रेड ले लोगे, है ना, उसमें टारगेट था यहाँ तक 36510 तक, वो टारगेट भी आया। ओके सो लेट्स से यही वाला ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको बताऊं, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट, ओके आप देखो क्लियरली ये ट्रेंड लाइन लिया मैंने यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट लाइन है इस पे एक बार कर्सर क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सेकेंड टाइम यहाँ पे मैं रखूंगा इसको, देन आई विल जस्ट क्लिक अनदर टाइम, राइट, तो ये प्लेस हो जाएगी, राइट। सो इफ यू कैन सी सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ये यहीं पे वैलिड बन चुकी है गाइस, ये ट्रेंड लाइन यहीं पे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पिवट, राइट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टाइम आके रिस्पेक्ट किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखो रिस्पेक्ट ही किया है, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम भी बोल सकते हैं, दिस इज काइंड ऑफ ऑल्सो पिवट, राइट, फिर फिफ्थ टाइम भी रिस्पेक्ट किया है, राइट, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया एंड यू कैन सी द फॉल ब्रेकडाउन के बाद। ओके सो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली वी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, ओके, इन द ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट।